बीजेपी के बूथ चलो अभियान में शिरकत करने पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही विकास की बात कही, किसान आंदोलन करने वालों को चेतावनी दी। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में मिशन 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर से पार्टी को मजबूत कर रही है। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक बीजेपी खुद की जड़ को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्टी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मिशन के लिए तैयार कर रही है। पंचकुला में भी बीजेपी की ओर से बूथ चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद शामिल हुए, जहां उन्होंने अब तक के अपने कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा हुआ कार्यकाल करार दिया। उनका दावा था कि जो योजनाएं उनकी सरकार लेकर आई है, उससे हरियाणा के हर एक तबके का जीवन आसान हो गया है। बात करता हूं तो जैसे आयुष्मान भारत, ये एक योजना शहरों में तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ ओल्ड एज पेंशन, इसका प्रभाव है। नौकरियां, जो पारदर्शिता की नौकरी हमारी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो काम में ट्रांसपेरेंसी है, तत्परता है। जैसे अभी मुझे यहाँ बताया गया कि एक 5-10 साल का 8 साल का अनुभव किसी व्यक्ति का एक गाँव का था, तो उन्होंने बिजली के कोई शिकायत थी बिजली विभाग की, और वहाँ जाकर के उनको पैसे खर्चने पड़े, तब जाकर के भी उनका काम बहुत 6 महीने लग गए होते हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल केंद्र सरकार द्वारा 5 भारत रत्न दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। भारत रत्न से सम्मानित किए गए हमारे देश के नेता श्री लालकृष्ण जी आडवाणी, वरिष्ठ नेता हमारे, और उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने में, जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ आज हम जिस स्थिति पर खड़े हैं, इसमें हमारे उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी एक विशेष बात है कि इन 2 महीनों में ही यानी 5-5 भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति महोदय ने निर्णय करके जो दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। चाहे उसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर हों, संजय आडवाणी हों, चाहे बाद में नरसिम्हा राव हों, चाहे चरण सिंह जी हों, स्वामीनाथन हों, तो ऐसे देश की महान विभूतियों को और इस प्रकार से सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। वहीं 13 फरवरी को होने जा रहे संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों के दिल्ली चलो अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने किसानों को अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से और कानून के दायरे में चलाने को लेकर सुझाव दिया। उन्होंने किसानों से हर हाल में आंदोलन के चलते कानून व्यवस्था बरकरार रखने की अपील की। उनका कहना है कि किसान जिस तरह के प्रदर्शन का आह्वान करते हैं, वो डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन हैं, अपने साधन भी हैं, लेकिन ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे और उसमें हथियार भी बांध कर ले जाएंगे। कोई रोकेगा तो रुकेंगे नहीं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं, वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है, आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए। तय मानक नहीं है, उसके हिसाब से नहीं करना। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार के सामने 2024 का चुनाव भले ही प्रमुख चुनौती हो, लेकिन आम चुनाव से पहले बीजेपी के सामने खड़ी चुनौतियां और उन चुनौतियों से निपट पाना इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।